जोरहाट से कुछ ही दूरी पर शिवसागर है। यहाँ के डेमो ब्लॉक में गांव अथबारी के एक गृह प्रवेश में हम भी शामिल हो जाते हैं और हितग्राही परिवार की खुशियों का एहसास करते हैं जो उन्हें हासिल हुई है अपना नया घर बनने के कारण। गृह प्रवेश का मंगल कार्य चल रहा है, ऐसे में गीत संगीत का वातावरण तो स्वाभाविक ही है। हाँ, यहाँ ये बताना प्रासंगिक होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण बने इस घर की स्वामिनी अरुण मोनी गोवला हैं। और ये हैं विश्वजीत गोवला, जिसने अपने हाथों से इस घर को बनाया है। विश्वजीत अरुण मोनी का दामाद है। हम ऐसे डॉलिंग देख के जो किताब है दिया है, किताब हमने सरकार, और किताब देख के हम एक घर बनाया है। ये जो लंबा है, दिघल है, ये 19 फुट के है और बहल 16 फुट के है। इसमें ईटा 2000 लगा है। ये जो टिंग लगाया है, ये टिंग अच्छा वाला है, दामी वाला है। जो ये टिंग से सब वर्षा गिरता है तो रुक जाता है। 1,30,000 मिला है। इस बात को अभी अधिक समय नहीं हुआ जब अरुण मोनी अपने पति दीपक गोवला के साथ अथबारी गांव के इस छोटे से कच्चे घर में रहती थी। पति बीमारी से जूझ रहा था और अरुण मोनी की जिंदगी परेशानी से भरी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिलने के कुछ ही दिन बाद पति की मृत्यु हो गई। क्या हुआ? मेरे पति काफी दिनों से बीमार थे। उन्हें बार बार तेज खांसी आती थी और सांस फूलती थी। जितना बन पड़ा हमने इलाज कराया, मगर उनकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मौत हो गई। हमने बहुत परेशानियों में जिंदगी को जिया है। अब घर बना है तो तसल्ली हुई है। पति की मृत्यु ने अरुण मोनी को गहरा सदमा दिया। मनरेगा के जॉब कार्ड में उसका नाम भी दर्ज था, इसलिए अधिकारियों ने घर का आवंटन उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। ऐसे समय दामाद ने बहुत साथ दिया और उसके घर को बनाने में रात दिन एक कर दिया। अब बेटी और दामाद उसके साथ ही रहते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। आज एक बेहतर जिंदगी जी रही अरुण मोनी अपने अंधेरे अतीत से बाहर निकल आई है और इसका एक बहुत बड़ा कारण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। अब वो अपनी आगे की जिंदगी को लेकर निश्चिंत है। जोरहाट जिले में टीटाबोर ब्लॉक के गांव कुकुदुंगा की इस महिला का नाम टैड है। टैड एक विधवा आदिवासी है जो सालों तक एक ऐसे क्षेत्र में रही जहां बरसात के दिनों में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरे क्षेत्र को अपनी लपेट में ले लेता था। फिर कुछ साल पहले सरकार ने इन्हें जमीन देकर इसी कुकुदुंगा गांव में बसाया। घर यहाँ पर भी कच्चा था और गरीबी के कारण समस्याओं की कमी नहीं थी। पति की मृत्यु हो गई, समय के साथ बेटियों की शादी हो गई और वो इसी कच्चे घर में एकाकी जीवन जीने को विवश हो गई। ये बुजुर्ग महिला उस वक्त का शुक्रिया अदा करती है जब उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आया और फिर जैसे समय को पंख लग गए। कागजी कार्यवाही से लेकर मकान के बनने तक हर कदम पर ग्राम प्रधान और ग्राम रोजगार सहायक उसकी मदद करते रहे और फिर देखते ही देखते उसका अपना नया पक्का घर बनकर तैयार हो गया। आज इस बुजुर्ग महिला की जिंदगी में सुकून ही सुकून है। बेटियों की ससुराल पास में ही है। जब समय मिलता है वो माँ से मिलने चली आती हैं। काम में उसका हाथ बटा देती है और खाली समय में अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटती है। डैड को आज जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ जो ले लिया है।